जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? बढ़िया हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़िया हैं आप लोग, बताइए। एक बार थोड़ा कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को प्रॉपर ऑडियो आ रहा है, प्रॉपर वीडियो आ रहा है। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चरण स्पर्श, बहुत शानदार। सभी बढ़िया हैं, मज़े में हैं। बहुत अच्छे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, ये बताइए। कल आप लोग की क्लास ऑफ करनी पड़ी क्योंकि कल दीपक सर की शादी थी और वहाँ पर जाना पड़ा। ठीक है। किसी भी इंसान के जीवन में जो उसकी शादी होती है वो बहुत बड़ा दिन होता है उसके लिए। और हमारी पूरी रैंकर्स गुरुकुल जो टीम है वो उनके शादी में गई थी और काफ़ी अच्छा लगा मेरे भाई। ठीक है। फोटो भी हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्त, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को लेकर। और एक बार मुझे ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई किया था, बस मुझे ये बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है, सब क्लियर है। गुड इवनिंग भाई। मेरा हाथ ठीक हो गया और टाका जो है वो कट गया है। ठीक है। जब तक टाका कटता नहीं है तब तक इसको सेफ रखना होता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी अभी जो है वो टाका कट चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे में। ये पूरा जख्म हो गया अभी तो। ठीक है। ऑल ओके। चलिए, 122 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। मैं भी एक बार वहीं देख रहा हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ पर पहुँच चुके। देखो, हम लोग जो है वो रैंडमली काफ़ी कुछ सीख रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार के हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे। हमने रैंडमली कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। और जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था वो मैं आपको लोगों को सिखा रहा था। देखो, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में मेरे भाई एक नेचुरल नंबर आ जाता है, एक ऑड नंबर आ जाता है, एक इवन नंबर आ जाता है। इनमें दो केस बस इनमें दो केसेस बनते हैं। एक हमारा जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो और एक जब हमारा नंबर ऑफ टर्म इवन हो। जब हमारे ऑड नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो ऑड नंबर ऑफ टर्म में हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या हमारी औसत आती है वो उन्हीं टर्म्स में से एक कोई संख्या होती है और बाकी लोग जो बच जाते हैं उनको आधे आधे में बांट देते हैं। और जो इवन होता है उनमें क्या होता है, तो मेरे भाई इवन से जो है नंबर ऑफ टर्म जो हमारा इवन होता है तो उनसे पहली और दूसरी संख्या हम प्राप्त करते हैं। और तब जो है उसके बाद में हम लोग बाकी सभी चीज़ों को मेरे भाई हैंडल कर रहे होते हैं, संख्याओं को उस आधार पे निकालते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सीरियली हम लोग कहाँ तक जा चुके थे? तो सीरियली यदि मैं बात करूँ तो मैंने क्वेश्चन नंबर 98 तक आप लोगों को बता दिया था। और 98 के बाद में जो जो क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, जैसे 99 भी हमने कर लिया था। ठीक है। और लास्ट क्लास में जो मैंने वाइंड अप किया था वो मैंने कुछ इस प्रकार वाइंड अप किया था कि यदि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होते हैं तो उस केस में हम स्मॉलेस्ट की संख्या कैसे निकालेंगे, हम लार्जेस्ट की संख्या कैसे निकालेंगे। इस तरीके से करके हमने काफ़ी बातें सीखी थी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार के हमारे सवाल हैं और वो कैसे बनेंगे, ज़रा वो देखो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो होगा एवरेज ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 41। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज नंबर। अब यहाँ पर देखो 17 लगातार संख्याओं के बारे में कहा गया है। 17 हमारा ऑड है कि 17 हमारा इवन है? तो हम मेरे भाई बात करेंगे तो 17 जो हो गया वो हमारा एक तरीके से ऑड संख्या है। और अगर हमारी ऑड संख्या है तो एक तरीके से 17 संख्याओं का औसत हमारा 41 है। तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 17 संख्याओं में एक संख्या यहाँ पर होगी, 16 संख्याएं बच जाएंगी। 16 में मेरे भाई 8 नंबर इधर की तरफ होंगे, 8 नंबर हमारे इधर की तरफ होंगे। समझ गए? यहाँ पे 8 नंबर मेरे भाई कहाँ पर होगी, तो 8 नंबर जो होंगे वो हमारा यहाँ पर होंगे, राइट में होंगे यहाँ पे। और 8 नंबर जो होंगे वो हमारे किधर में होंगे, तो 8 नंबर हमारे लेफ्ट में होंगे। ठीक है। 17 में एक बीच में होगा, 8 राइट में होगा, 8 हमारा लेफ्ट में होगा यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 17 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 41 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है? अच्छा, ये 17 किस तरीके से संख्या है, नेचुरल है या एक तरीके से मतलब आपका ऑड है या इवन है?
तो बोलोगे सर ये 17 मेरे भाई नेचुरल नंबर है, 17 नेचुरल नंबर है। इनमें अगर मुझे लार्जेस्ट जाना है तो मुझे यहाँ पर जो है एक एक बढ़ाना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट जाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एक हमारा कम करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक होता है कि एकदम निहायती हम बेसिक चले जाएं, और निहायती बेसिक चले जाएं तो उसके बाद में हम क्या बोले, तो हम यहाँ पर ये बोले सर ये 41 है, फिर अगला मेरे भाई 40 होगा, फिर उसके बाद सॉरी माफ़ करना यहाँ पे, ये 41 है तो अगला हमारा 42 होगा, फिर नेक्स्ट नंबर 43 होगा, फिर हमारा 44 होगा, फिर हमारा 45 होगा, फिर 46, 47, 48 ऐसे करके इधर की तरफ हम बढ़ेंगे और 8 संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा। और अगर हम इधर बात करते हैं तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कम करते चले जाएंगे। तो मैं पहले आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा बेसिक से आप कैसे करोगे। तो मुझे यहाँ से 8 संख्या पहले जानी है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, फिर हमारा 39 हो जाएगा, फिर हमारा 38 हो जाएगा, फिर हमारा 37 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36, फिर हमारा हो जाएगा 35, फिर हमारा हो जाएगा 34, फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 33 यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी वो स्मॉलेस्ट संख्या होगी, 33 हमारा होगा। लेकिन पेपर में अगर ऐसे करने गए तो सिलेक्शन हमारा रिजेक्शन में बदल जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पे, सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा कि सिलेक्शन जो होगा वो किस में बदल जाएगा, रिजेक्शन में। यार छोटी सी ही बात समझो ना, आपको यहाँ पर क्या करना है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि 17 संख्याओं का औसत जो है वो मेरे पास दिया गया है 17, ठीक है, 17 संख्याओं का औसत मेरा 41 दिया गया है। तो एक संख्या यहाँ पर हो गई, 8 मेरे राइट में, 8 मेरे लेफ्ट में। तो अगर हम बात करते हैं राइट को लेकर, यदि मुझे लार्जेस्ट पता करना है तो 41 + 8 हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, बात खत्म। और यदि मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 41 में से मेरे भाई 8 घटा दूंगा। तो 41 में से 8 घटा दूंगा तो कितना निकल कर चला आएगा, 33। बस उतना बच्चों की तरह मुझे क्यों जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की तरफ से आंसर आ रहा है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए, CHSL 2023 का पूछा गया बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़िए। 10 consecutive number are given if the average of two number is the middle is ठीक है, average of two given number in the middle is 13.5, what is the sum of first 6 number। 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का, देखो यहाँ पर अब जो हमारे टर्म्स हैं वो हमारे इवन हैं। पहले हम इवन को बाद में करेंगे, पहले सारे हम ऑड वालों को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूजन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, ये सारे करेंगे कि अगर हम नेक्स्ट के 3 संख्याओं को जो है मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन इसके ऊपर में देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन नंबर 109 देख लीजिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या बोला गया है, ज़रा इसमें पढ़ लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमारे पास कितने नंबर हैं, तो 35 नंबर हैं। कितने नंबर हैं हमारे पास में, तो कुल मिलाकर 35 संख्याएं हैं। 35 संख्या है तो क्या होगा, एक संख्या यहाँ पर होगी मेरे भाई बीच में, बच गई हमारी 34 संख्याएं। तो 34 में हमारा 17 इधर होगा, और हमारा जो 17 संख्या है वो हमारा इधर होगा। 70 नंबर हमारे राइट में होंगे मेरे भाई यहाँ पे, और 17 नंबर हमारे क्या होंगे, तो 17 नंबर हमारे जो है वो हमारे लेफ्ट में होंगे। ये वाली बात हो गई यहाँ पे। जो हमारा एवरेज है वो हमारा कितना है, तो एवरेज जो हो गया वो हमारा 44 एवरेज हो गया। ठीक है, मुझे अगर लार्जेस्ट में जाना है तो मैं राइट में जाऊंगा, और अगर मुझे स्मॉलेस्ट में जाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेफ्ट में जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो, अगर मुझे स्मॉलेस्ट की वैल्यू पता करनी है तो जो मेरा औसत है वो तो लिखो ही लिखो, और उसमें से इसका डबल घटा दो। यानी 17 का 2 गुना मेरे भाई 34 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आप बोलोगे सर आपने डबल क्यों घटाया है, तो देखो नेचुरल नंबर की सीरीज़ होती तो एक एक कम हो रहे होते, ऑड या इवन की सीरीज़ होती है तो दो दो की कमी हो रही होती है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है इस संख्या में से इसका हमने डबल घटाया है, और डबल घटाने के बाद तो आंसर हमारा कितना आया है, तो 10 आया है। दो दो का डिफरेंस हो जाता है ना ऑड और इवन में। क्लियर है ये बात। आ जाइए, चलिए और हम ज़रा सवाल को देखें यहाँ पे। तो ज़रा ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 111 नंबर सवाल। क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए।
इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमारा इतना है, पहली और अंतिम संख्या के बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करिए, अंतर हमारा कितने का होगा। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 84। तो मेरे भाई टोटल कितनी संख्या है, तो 7 संख्या है। 7 संख्या में अगर एक संख्या हमारी यहाँ पर होगी तो कितनी संख्या बच गई, 6 संख्या। 6 संख्या में मेरे भाई 3 नंबर जो होंगे वो हमारे राइट में होंगे और 3 नंबर जो होंगे वो हमारे किस में होंगे, तो लेफ्ट में होंगे। 3 नंबर हमारे राइट में होंगे और 3 नंबर जो होंगे वो हमारे लेफ्ट में होंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 7 संख्याओं का औसत हमारा 84 है। 7 संख्याओं का औसत जो है वो हमारा 84 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 84 है। उसमें यहाँ पर ये हमारा औसत हो गया, तो एक संख्या लिख दी, बच गई 6 संख्या। 3 राइट में होगी, 3 हमारी किस में होगी, तो लेफ्ट में होगी। हमसे बोला गया है इसका डिफरेंस और मेरे भाई इसका डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस का क्या है, डिफरेंस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल कहानी हो जाएगी। बाकी मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि हम डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग स्मॉलेस्ट सीख लो और फिर लार्जेस्ट सीख लो यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की यदि बात करेंगे, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए इसमें से इसका डबल घटा दो। 84 में से 3 का डबल 6 घटा दो। 84 में से अगर 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और 84 में इसका डबल जोड़ दो। 84 में इसका डबल जोड़ दोगे यानी 6 जोड़ दोगे तो 90 हो जाएगा। तो यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या मेरे भाई जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोलेंगे सर डिफरेंस हमारा जो है वो 12 का है। अगर कभी यहाँ पर ये बोले पहली और आखिरी संख्या का सम बताओ तो जोड़ देंगे, पहली आखिरी संख्या का प्रोडक्ट बताओ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर डिफरेंस बोलेगा मेरे भाई तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ जो है इनका डिफरेंस निकाल देंगे। बाकी दूसरा हमारा जो इसके पीछे का जो ट्रिक है, वो हमारा ट्रिक क्या काम करता है वो समझो। कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कि पहली और आखिरी संख्या के बीच का जीवन में कभी भी जो है अंतर पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पर पहली और आखिरी संख्या के बीच का अगर आपको अंतर पूछेगा तो जितनी संख्याएं दी गई हैं, देखो इसके पीछे जो आप स्मार्ट अप्रोच कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए यहाँ पे, तो वो ट्रिक हमारा ये हो जाता है कि जितनी भी संख्या दी गई है, जैसे मानो n-1 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू डिफरेंस हो जाता है, n-1 इंटू डिफरेंस हो जाता है। जैसे 7 संख्या दी गई है, 7 में से एक घटा दो, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6 संख्याएं हो जाएंगी। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अगर नेचुरल नंबर का सीरीज़ है तो कितने का डिफरेंस होगा, एक एक का डिफरेंस होगा। अगर ऑड नंबर का सीरीज़ है तो कितने का डिफरेंस होगा, दो दो का डिफरेंस होगा। अगर इवन नंबर का सीरीज़ है तो कितने का डिफरेंस होगा, दो दो का डिफरेंस होगा। अगर मेरे भाई 5 का मल्टीपल है तो कितने का डिफरेंस होगा, 5 5 का डिफरेंस होगा। तो बस वही काम करना है, जितनी संख्याएं उनमें से घटा के उनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा सीधा मेरे भाई आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों में आपको यहाँ पर एक तरीके से स्मॉलेस्ट पता करने की आवश्यकता नहीं है और लार्जेस्ट पता करने की आवश्यकता नहीं है। कल के दिन मैं यहाँ पर अगर ये बोल दूँ 1000 संख्याओं का औसत 995 है, बता दो यहाँ पर कि जो है पहली और आखिरी के बीच में अंतर कितना होगा, तो आपको इस लेना देना इस औसत से आपका कोई मतलब नहीं होगा। 1000 में से एक कम कर दीजिएगा और जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। जितनी भी संख्याएं आएंगी मेरे भाई क्या कर दीजिएगा, उसका डबल कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, और मैं अभी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन भी आप लोगों को काफ़ी सारा पढ़ाऊंगा मेरे भाई, कि अगर हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, और अगर हम उन्हें ड्रॉप करते हैं यहाँ पर तो हमारा क्या होता है, काफ़ी सारी बातें हैं यहाँ पे। तो पढ़िए यहाँ पर जो है ठीक है, इफ़ द एवरेज ऑफ द 4 ऑड नंबर इज इतना। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, क्या बोला गया है ज़रा इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम एडिशन और एक तरीके से एक्सक्लूजन हम दोनों पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत हमारा इतना है। ठीक है, यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है तो दी गई 4 सम संख्याओं का जो हमारा औसत होगा वो ज्ञात करिए। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 14.5। यानी मैंने क्या किया कि 4 लगातार के ऑड संख्या निकाली, उनका एक औसत आया, फिर 4 लगातार इवन संख्या निकाली, उनका एक औसत आया, और दोनों के औसत का जो हमारा औसत है वो हमारा किसके करीब में है,
तो 14.5 के करीब में है। ये हमारा क्वेश्चन बोला गया है। बोला गया इफ द एवरेज ऑफ द गिवन 4 ऑड नंबर, यदि वो 4 ऑड नंबर का जो हमारा औसत है तो वो हमारा कितना है, 14 है, तो एवरेज ऑफ गिवन 4 इवन नंबर हमारे कितने होंगे, वो हमारे 4 इवन नंबर का जो हमारा औसत होगा वो कितना होगा। एक बच्चा कह रहा है शशिकांत करके कि सर हैंड रिटन सॉल्यूशन दे दीजिए एवरेज का। तो दोस्त शशिकांत भाई, एक बात बताओ, जब मैं पढ़ा लूँगा उसके बाद ही ना इसके पीडीएफ दे पाऊँगा। कुछ बच्चे ऐसी होती हैं पूरी बात सुनते ही नहीं है। मैं यूट्यूब के अनाउंसमेंट में आप लोगों को बताता हूँ, टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हर टॉपिक का क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोगों के एप्लीकेशन में पहली क्लास में ये बात बोलता हूँ, टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ये बताइए कि इसका सॉल्यूशन में हम करेंगे तब ना उसके बाद टॉपिक ख़त्म होगा तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और एक ही कमेंट को 20 बार 50 बार 100 बार आप लोग टाइप करते रहते हैं, बताइए। इसके जगह पे आंसर देना सीखिए, ठीक है, थोड़ी अच्छी आदतें लगाइए। यहाँ पे आ जाइए। एडवांस मैथ कब चलेगा, जल्दी शुरू करेंगे सत्यम जी, निश्चिंत रहिए। यहाँ पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि सर मैं इसको बहुत बेसिक से बताऊं, तो देखिए हम बेसिक से भी आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। यहाँ पे समझ गए इस बात को लेकर। तो हम चलिए बेसिक से आप लोगों को बता देते हैं कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो सबसे पहले अगर हम बहुत ही बेसिक से चलें, तो बहुत ही बेसिक से समझेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास बोला गया 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। पहला इवन नंबर हमारा ए होगा, अगला इवन नंबर हमारा इससे 2 ज़्यादा होगा, अगला इवन नंबर हमारा इससे 2 और ज़्यादा होगा, और अगला इवन नंबर हमारा इससे 2 और ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं इनके एवरेज को लेकर, अगर हम बात करते हैं इनके एवरेज को लेकर, तो इनके सम को ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी हमारा हो जाएगा 4a, 6 4 10 तो 12, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। ये इनका एवरेज निकालने का तरीका है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यानी जब एवरेज निकालेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, a+3 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 लगातार के इवन संख्याओं का औसत हो जाएगा। 4 लगातार के इवन संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यदि हम 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को लेते हैं, मान लीजिए कि पहला ऑड नंबर ये मैंने किसके लिए लिया है, तो ये मैंने इवन के लिए लिया है। अगर मान लीजिए कि सेम कहानी मैं ऑड के लिए करूं, पहले ऑड को मैं बी मानूं, दूसरा ऑड मेरा b+2, तीसरा ऑड मेरा b+4, चौथा ऑड मेरा b+6, तो यहाँ पर यदि मैं इन सब का औसत निकालूं तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, 4a प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4b+12 कितना हो जाएगा, तो 4b+12 डिवाइडेड बाई 4, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी b+3। ये हमारा 4 किसका हो जाएगा, तो 4 हमारा जो है एक तरीके से इवन संख्याओं का, ऑड संख्याओं का हमारा ये औसत हो जाएगा। तो बोला गया इफ द एवरेज ऑफ गिवन 4 ऑड नंबर इज 14, यानी यदि इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो 14 के बराबर है, तो b+3 का मान अगर हमारा किसके बराबर में है, 14 के बराबर में है, इट मीन्स हमारा b का मान कितना निकल कर आएगा, तो 11 निकल कर आएगा। अगर b का मान मेरे भाई यहाँ पर 11 निकल के आ जाएगा, अगर b का मान हमारा यहाँ पर 11 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर सारे ऑड नंबर एक से एक पता कर लेंगे। पहला ऑड नंबर मेरा 11 होगा, दूसरा हमारा 13 होगा, तीसरा हमारा 15 होगा, चौथा हमारा 17 होगा, इस तरीके से करके। अब देखो पहली लाइन हमारा हो गया कि सारे इवन का औसत ये है, अगली लाइन हमारा हो गया सारे ऑड का औसत हमारा ये है, और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है b+3 नहीं लेंगे, a+3 कहाँ से आया। अरे यार सारा कुछ तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, क्लास में लेट आओगे तो बार बार पीछे जाके नहीं बता पाऊंगा भाई, क्लास में टाइम पर आया करो। और आशीष कुमार, आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, सर नोट कर लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 कटा था। आशीष जी एक बार देख लीजिए आप दोबारा से वीडियो को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 82 जो कट गया था उसको हमने दोबारा से सही करवा दिया है। ठीक है, आ जाइए। तो एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इतना हो गया, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इतना हो गया, और उसके बाद में बोला गया कि अब दोनों का औसत अगर हम निकालते हैं तो वो 14.5 के करीब में जाएगा। यदि हम दोनों का औसत निकालते हैं तो वो किसके करीब में जाएगा, तो 14.5 के करीब में जाएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या बताना है, एवरेज ऑफ 4 इवन नंबर, यानी मुझे यहाँ पर a+3 का मान बताना है। मुझे क्या बताना है, तो a+3 का जो वैल्यू है हमें यहाँ पर वो बताना है। तो अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि सभी इवन का और सभी ऑड का यदि मैं औसत निकालूं तो सभी इवन नंबर हमारे क्या होंगे, तो बोलोगे सर a+2,
उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a+4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a+6 हो जाएगा। और सारे ऑड नंबर हमारे कितने होंगे, तो पहला ऑड नंबर हमारा 11 हो जाएगा, फिर हमारा 13 हो जाएगा, फिर हमारा 15 हो जाएगा, फिर हमारा 17 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर इन सभी के सभी संख्याओं का औसत निकाला जाए, 8 के 8 संख्याओं का औसत निकाला जाए, तो वो हमारा किसके बराबर में आता है, तो वो हमारा 14.5 के करीब में आता है। यानी अगर मैं इवन का औसत निकालूंगा तो इतना आएगा, ऑड का औसत निकालूंगा तो इतना आएगा। ऑड का औसत क्वेश्चन में दिया गया था तो वहाँ से वैल्यू निकाल ली तो सारे संख्याएं हमें पता चल गई। अब अगर मैं सभी के सभी इवन का और सभी के सभी ऑड का औसत निकालता हूँ तो वो 14.5 के करीब में जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे या तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 कितना ए है हमारे पास में, तो 4a है। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो कि सर 6 4 10 तो 12, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 17 और 13 हमारा कितना है, 17 11 28 हो गया, 15 28 28 56 हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, उसको ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोलेंगे सर 14 8 112, चूँकि 32 8 तक 11 112, 112 और 4 हमारा हो जाएगा 116। अगर हम 4a की बात करते हैं मेरे भाई, तो 4a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 116 में से तो पहले आप 56 घटा दीजिए तो आपका 60 हो जाएगा। 60 में से मेरे भाई 10 घटा दीजिए, 50 48 हो जाएगा। तो a का मान इस हिसाब से कितना आएगा, 12 आएगा। और अगर हमारा a का मान 12 आएगा तो हम यहाँ पर इसमें किसका वैल्यू पूछा गया, तो एवरेज ऑफ 4 इवन नंबर। तो मेरे भाई 4 इवन नंबर का जो हमारा मान है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा a+3 है। यानी अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 12 जमा 3, यानी हमारा आंसर 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो यहाँ पर 4 लगातार सम संख्याओं का औसत इतना था, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो था वो हमारा इतना था। ठीक है, और जो सभी का औसत था हमारे, चाहे आप सम की बात कर लीजिए चाहे आप विषम की बात कर लीजिए, तो वो जो हमारा औसत था वो हमारा इतना था। तो क्वेश्चन में बोला गया था उन 4 लगातार जो है सम संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए मेरे भाई, एक बार और देखिए, सारा सारा कुछ मेरे भाई आपके सामने है, यहाँ पे सब कुछ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोग एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, समझिए यहाँ पे। ठीक है, डेविएशन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ों से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है वो पूरा बताएंगे आपको। सर आप 4 क्यों नहीं लिया, मेरे भाई कहाँ पर मैंने 4 नहीं लिया ये बताओ, कहाँ पर मैंने 4 नहीं लिया। पहली इवन संख्या को a मानूंगा, अगली इससे 2 ज़्यादा होगी, उससे अगली से 2 और ज़्यादा होगी, उससे अगली से और 2 ज़्यादा होगी। एवरेज निकालने का मतलब सबको जोड़ के डिवाइड बाई 4 करना, यानी इतना आएगा। वैसे ही पहले ऑड को इतना माना है तो ये सारे ऑड हो गए, एवरेज निकालने का मतलब जोड़ के इतना आएगा। क्वेश्चन में बोला गया सभी के ऑड का औसत हमारा इतना है, तो बी का मान 11 निकाल दिया। बी का मान 11 निकाल दिया तो पहली संख्या 11 हो गई, फिर उसके बाद 13 हो गई, फिर उसके बाद 15 हो गई, फिर उसके बाद 17 हो गई। अब इन सभी संख्याओं का जो हमारा औसत है एक तरीके से यहाँ पर जो है वो किसके करीब में है मेरे भाई, तो वो हमारा इसके करीब में है। तो वहाँ से ए की वैल्यू निकाली, और ए की वैल्यू निकाली तो a+3 का जो हमारा मान है वो हमारा आ चुका है। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को लेकर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से बढ़िया तरीके से दूसरे वे में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा आप डेविएशन का भी प्रयोग कर सकते हैं सवालों के अंदर में, और थोड़ा सा खुद की भी बुद्धि लगा सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। आपके पास 4 मेरे भाई ऑड संख्या है, 4 हमारी इवन संख्या है। तो एक तरफ आप ये देखो कि ये हमारी 4 ऑड संख्या हो गई, और एक तरफ हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल अपने मन से लेके चलता हूँ। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिलेशन भी निकलवाना सिखाऊंगा कि आप इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। आप एक काम करिए, कोई भी मेरे भाई अपने तरफ से एक एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल ले लीजिए अपने मन में। कभी भी कोई भी सवाल आपको थोड़ा कम समझ में आए ना, अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल ले लिया करते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी लगातार 4 ऑड संख्या ले रहा हूँ, जैसे मानो यहाँ पर 1 3 5 और 7 ले रहा हूँ यहाँ पे, और कोई भी लगातार मेरे भाई 4 मैं इवन संख्या ले रहा हूँ, जैसे मानो मैंने ले लिया 8 ले लिया, 10 ले लिया, और 12 ले लिया, और मेरे भाई 14 ले लिया। मुझे पता है कि जब इनका औसत अगर हम निकालेंगे तो इनका औसत मेरे भाई 4 करके आएगा। ठीक है, और मैं जब भी कोई भी लगातार एक तरीके से 4 इवन संख्याओं को लूँगा तो उनका जो औसत आएगा वो हमेशा कितना आएगा, तो यहाँ पर जो है जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे एक ज़्यादा आता है। यानी 4 ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे, तो बोलेंगे सर इनका औसत जो है वो हमारा 11 आएगा।
बट क्वेश्चन में अच्छा 4 आएगा। और यदि मैं इन लोगों का मेरे भाई औसत लूँ, अगर मैं टोटल ग्रुप का औसत लूँ यहाँ पे, अगर मैं टोटल ग्रुप का औसत निकालने पर आ जाऊँ, तो टोटल ग्रुप का औसत कैसे निकालूंगा मैं? तो बोलेंगे सर 14 और 8 22, और 22 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा, यानी हमारा 60। 60 बटे कितना? 8। तो 60 बटे 8 सर, यहाँ पे देखो 60 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 सते 56, 8 पर 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 7.5 आ जाएगा। ये 7.5 किसका औसत होगा? तो पूरे के पूरे सभी संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, यानी 4 ऑड का औसत इतना है, 4 इवन का औसत इतना है, और अगर हम टोटल ग्रुप का औसत निकाल दें तो वो हमारा कितना निकल कर आता है? तो वो जो है मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा 7.5 निकल कर आता है। क्या इसके बीच में कहीं पर कोई भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं? कहीं पर कोई संभावना हमारी हो सकती है? क्योंकि एग्जामिनर ने अभी हमारे साथ यही काम किया था। उसने हमें क्या किया था कि 4 ऑड का औसत दे दिया था, इवन का औसत उसने गायब कर दिया था, और टोटल का औसत दे दिया था, और तब बोला बताओ यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब आप लोग भी मुझे यहाँ पर बताओ कि ये 11 आप यहाँ कैसे लेकर आ पाओगे? आपको पता तो है कि 11 आएगा, लेकिन वो 11 आप कैसे लेकर आ पाओगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो बात ऐसी है कि ये हमारा जो है, ये 4 हमारे ऑड संख्याओं का औसत है, ये 4 हमारे ऑड संख्याओं का औसत है। तो अगर ये 4 ऑड संख्याओं का औसत है तो सम कितना होगा? तो सम होगा हमारा 4 इंटू 4। ये जो होगा हमारा 4 इवन संख्याओं का औसत है, तो सम हमारा कितना होगा? तो इतना इंटू 4। सिंपल सी बात है, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं? तो बोलोगे सर यहाँ 4 और 4 8 नंबर हैं, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 7.5 के। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं उसका रिवर्स केस बता रहा हूँ। तो आप यहाँ बोलोगे सर 16 प्लस 4x की वैल्यू, तो 16 प्लस 4x की वैल्यू कितनी होगी? 8 सते 56, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो 4x की वैल्यू जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 44। तो x का मान हमारा कितना निकल जाएगा? 11। हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने? हर एक संख्या आपको निकालने पर मजबूर किया कि आप हर एक संख्या को सोच पाओ। तो मेरे भाई बिना यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन सा था वो पता लगाए, बिना यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन सा था वो पता लगाए, सीधा का सीधा हमने क्या कर दिया? यहाँ पर वैल्यू निकाल दी। इनफैक्ट हम तो यहाँ पर डेविएशन का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। डेविएशन भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखो। देखो ये 4 ऑड है, 4 इवन है, सब लगातार है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डेविएशन भी अगर लगाओगे तो कैसे डेविएशन लगा के निकालोगे? देखो, बोलोगे सर यहाँ कितने की कमी है? तो बोलोगे 3.5 की कमी है। 3.5 की कमी कितने लोगों पर है सर? एक व्यक्ति में 3.5 की कमी, तो 4 लोगों में कितने की कमी हो जाएगी? इतने की कमी हो जाएगी। यानी इतने की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 और आधा मेरे भाई -14 की कमी। अगर यहाँ पर -14 की कमी होगी ना, अगर मेरे भाई यहाँ पर -14 की कमी होगी, ऐसे सिंपल सी बात है, छोड़ो हटाओ। देखो सर, संख्याओं का अनुपात हमारा सेम है, इधर भी 4 संख्या, इधर भी। देखो अगर डेविएशन से लगाते तो क्या बोलोगे? 4 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर यहाँ पे है, तो इसे हम किस में काउंट करेंगे? डेटा में काउंट करेंगे। उसके बाद एवरेज की बात करते हैं। इन 4 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? तो इन 4 संख्याओं का औसत हमारा 4 है, इन 4 संख्याओं का औसत हमारा x है। टोटल हमारा औसत कितना है? तो 7.5 है। तो अगर हम संख्याओं का अनुपात लेते हैं, अगर हम संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो इतना होता है। यहाँ पर मेरे भाई 3.5 की कमी, तो अगर यहाँ पर 3.5 की कमी, तो यहाँ 3.5 की कमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3.5 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7.5 में 3.5 ज़्यादा, तो x का मान जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? तो हम बोलेंगे सर 7.5 में 3.5 ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर 11 आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम मेरे भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो डेविएशन अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो रॉ मेथड अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो डिटेल में एक एक संख्या को मान के अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझते हैं, तो इसका एक बहुत बेसिक सा अप्रोच भी है। बेसिक तो हमने बता ही दिया, स्मार्ट अप्रोच भी है। देखो यहाँ संख्याओं का जो मान है ना वो सेम है मतलब 4 संख्या है, इसीलिए तो आप यहाँ पर जो है इतना कुछ ना करके बहुत ही आसान भाषा में क्या कर सकते हो वो समझो। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर डेटा में देखिए आप यहाँ पर, ये आपका डेटा हो गया। एक तरफ आपके पास 4 ऑड संख्या है, एक तरफ आपके पास 4 इवन संख्या है। एवरेज की बात करते हैं। इन 4 मेरे भाई ऑड संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 14 है। इनका हमें नहीं पता। टोटल का औसत हमारा कितना है? तो 14.5 है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कितने की कमी है? तो -0.5 की। औसत का मतलब क्या होता है? बैलेंस रखना, सामंजस्य बना के रखना। तो
जितना एक तरफ कम होगा उतना ही एक तरफ मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर मेरा यहाँ पर 0.5 कम होगा तो मुझे यहाँ पर 0.5 ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए x का मान जो होगा 14.5 में 0.5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 15। सीधा सीधे हिसाब किताब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है। यहाँ पर मेरे भाई जो है पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है या चौथी संख्या कौन सी है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई भी मतलब जो है मेरे भाई वो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर ये बोल देता कि भैया तुम वो पहली और संख्या बता दो, दूसरी और संख्या बता दो, या क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता कि दूसरी और तीसरी और का सम और तीसरी और पांचवी का प्रोडक्ट हमारा इवन का बता दो कितना होगा, उस केस में आपको इस मेथड से जाना पड़ता, क्योंकि ये मेथड उन संख्याओं की जानकारी देता है। ये बताता है कि पहला ऑर्ड 11 था, 13 था, 15, 17 था, ए की वैल्यू 12 आने पर यह बताता है 12 था, 14 था, 16 था और इस तरीके से मेरे भाई 18 था। उसके बाद उनके बीच में कोई भी लैंग्वेज घुसा दे, कुछ भी बना दे, तो वहाँ पर यह हेल्पफुल आपका होगा। चलिए, क्लियर हो गया। अब मेरे भाई हम यहाँ पर सीखते हैं कि देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब आप लोगों ने एवरेज सीख लिया। अब एवरेज में अगर कोई भी सीरीज़ होती है और यदि उस सीरीज़ में हम कुछ इंक्लूड कर रहे होते हैं, कुछ हम वहाँ पर जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वाले सवाल को देखिए 101 तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब यहाँ पर 102 पर मेरे भाई चलते हैं और 102 पे सीखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़िए। इसमें कहा गया है कि एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। यानी अगर बात करते हैं यहाँ पर तो अगली 7 संख्याओं का हमारा औसत कितना होगा, कि 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत के है तो अगली 7 क्रमागत का औसत हमारा क्या होगा। या तो ये ऐसा हो सकता है या कुछ इस प्रकार के भी सवाल आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 12, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 7 नंबर इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यदि हम अगली 2 संख्याओं को जोड़ दें तो हमारा औसत कितने का होगा। ऐसा हमेशा सवाल, अगली 2 संख्याओं को जोड़ दें, अगली 3 संख्याओं को जोड़ दें। आप ये सवाल भी पढ़िए, एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज n, अगर हम नेक्स्ट 2 नंबर को ऐड कर दें तो नया एवरेज हमारा कितना होगा। अगले 2 नंबर को ऐड कर देना, अगले 4 नंबर को ऐड कर देना, और उनके ऐड करने से औसत हमारा बढ़ता है कि कम होता है, ये सारी बातें। तो हम 2 चीज़ें आपको बताएंगे, 2 चीज़ें आपको दिखाएंगे और वो आपको समझना होगा। आप ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 संख्याओं का औसत m है, अगर अगली हम 3 संख्याओं को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, देन हाउ मच मोर देन m विल द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर भी, तो m से कितना ज़्यादा होगा। तो देखो क्या होता है, हम अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सीरीज़ की बात कर रहे होते हैं ना, तो सीरीज़ में 2 तरह की कहानी चल रही होती है। एक मेरे भाई यहाँ पर होता है कि अगर संख्याओं को आगे जोड़ोगे तो क्या होगा, और एक होता है मेरे भाई संख्याओं को पीछे जोड़ोगे तो क्या होगा। एक बच्चा कहता है कि 101 नहीं हुआ है। अच्छा, 101 नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। जैसे 101 में भी यही बोला गया 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, अगर अगले 2 संख्याएं जो है मिडिल की हमारी इतनी है, सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, तो ये जो है यहाँ पर हम आराम से लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड पे रखो। 101 नहीं हुआ तो हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, समझिए बड़ी प्यारी चीज़ है, बस फोकस रखिएगा बोर्ड पे, कुछ नया सीख के जाएंगे, ये मेरा दावा है। मान लीजिए कि मैं छोटी सी कोई भी 5 संख्या लेता हूँ, कोई भी 5 संख्या, एक, जैसे एक से शुरुआत नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं जा पाएंगे एक से ना, तो हम लोग शुरू करते हैं मान लीजिए 7 से, कि 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। मेरे पास आज के समय में ये 5 संख्याएं हैं, और आज के समय में जब मेरे पास ये 5 संख्याएं हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इन 5 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो हमारा औसत कितना होगा, तो औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी ये हमारा औसत होगा, ये हमारा एवरेज होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हम अगली 2 संख्या, देखो 2 तरीके से एडिशन कर सकते हो, या तो राइट में कुछ संख्याओं को जोड़ दो, या मेरे भाई लेफ्ट में कुछ संख्याओं को जोड़ दो। यही तो हो सकता है, यदि पीछे की कुछ संख्याओं को जोड़ दिया जाए या यदि आगे की कुछ संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो मैं आपको दोनों केस समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसके पास मेरे भाई दोनों तरफ जाने के रास्ते हैं, ये एक तरीके से कछुआ है, जब मेरे भाई कोई नहीं रहेगा तो आगे अटैक मारेगा, और जब मेरे भाई सभी लोग इसके ऊपर में आ जाएंगे तो ये अपने पाँव को सिकोड़ लेगा, यानी ये इधर भी भाग सकता है और यहाँ पर ये इधर भी भाग सकता है। तो अगर हम आगे की 2 संख्याओं को ऐड करते हैं, जैसे
मानो 7 8 9 ऑलरेडी है हमारे पास में कि 7 8 9 और 10 हो गया 11 हो गया। यदि हम अगली दो संख्या ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पर एक 12 ऐड कर देते हैं और यहाँ 13 ऐड कर देते हैं, तो हमारा औसत कितना आएगा? तो हमेशा बीच वाला, यानी बीच वाला औसत होगा। 3 और 3 छोड़ के ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। और यदि हम उन्हीं संख्याओं के बारे में थोड़ा बात करें और हम बोले कि यार यदि हम पीछे की संख्याओं को इसमें जोड़ें, हम किस में जोड़ें यहाँ पे? तो यदि हम यहाँ पीछे की संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये 7 से लेकर 11 तक, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। यदि हम यहाँ पर पीछे की दो संख्याओं को जोड़ें यहाँ, तो पीछे की दो संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, जैसे पीछे की संख्या हमारी कौन कौन सी होगी? तो 6 हो गई, और कौन सी हो गई? तो 5 हो गई। यदि हम इन दो संख्याओं को जोड़ दें तो हमारा औसत क्या होगा? तो बीच वाला। 1 2 3 लोग इधर छोड़ो, 1 2 3 लोग छोड़ो, यहाँ पर होगा। अब इससे मेरे भाई क्या हुआ? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग एक बार विचार विमर्श करते हैं, आपस में मंथन करते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ। तो जब हम मेरे भाई आगे की तरफ बढ़े, जब मैंने आगे के लोगों को जोड़ा, तो मेरा औसत 9 से क्या हो गया? 10 हो गया। यानी यहाँ पर इसका रिपोर्ट कार्ड अगर हम तैयार करेंगे तो फाइनली जो इसका रिपोर्ट कार्ड में जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो हमारा एवरेज है वो क्या हुआ है? एवरेज हमारा इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है वो बात की बात है, बस अभी रिपोर्ट कार्ड में इतना देखो कि जब आप आगे के लोगों को जोड़ते हो अपने साथ में, तो औसत क्या होता है? बढ़ता है। और इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते वक्त क्या पता चलेगा कि 9 से ये बंदा 8 पर आ गया है। इट मीन्स इसका एवरेज जो हुआ है वो यहाँ पर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। दो बातें हैं कि पहला ये बताइए बढ़ा है कि घटा है, वो पता चल गया, ठीक है। और दूसरा जो बढ़ा है या घटा है वो कितने से हुआ है वो पता चल गया। तो ठीक है, ये सभी फूल वूल हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी बात, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? तो जैसे मानो ये कुछ अमीर लोग थे, 5 अमीर लोग थे, ठीक है। और ये 5 अमीर लोग थे, तो अपने बाद के यदि कुछ और अमीर लोगों को जोड़ते हैं, अपनी वैल्यू से ज़्यादा वालों को मेरे भाई जोड़ते हैं, तो अपनी वैल्यू से ज़्यादा वालों को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा? तो एक तरीके से अपनी वैल्यू से ज़्यादा वालों को जोड़ेंगे तो कुछ और अमीर लोग आएंगे, और कुछ और अमीर लोग आएंगे तो औसत हमारा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर कहानी क्या होगी? अगर पीछे जाने का मतलब है, पीछे जाने का मतलब है मेरे भाई कि अपने से और गरीब लोगों को जोड़ना, और अपने से गरीब लोगों को जोड़ना, तो उनको जोड़ने के चक्कर में आप अपना ब्रांड वैल्यू कम कर देंगे, आपकी अपनी लेवल कम हो जाएगी, आपका अपना औसत लेवल मेरे भाई कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? केस नंबर 1, आप इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना पड़ेगा। यदि हम आगे के संख्याओं को जोड़ते हैं तो औसत बढ़ता है, और यदि हम पीछे की संख्याओं को जोड़ते हैं तो औसत घटता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, दो बातें लिख देंगे, ठीक है। इंक्लूजन है हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पर ऊपर में क्या लिख रहे हैं देख लीजिए, ऊपर में हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, देखिए ऊपर में हम यहाँ पर इंक्लूजन लिख रहे हैं, और इंक्लूजन में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे समझिएगा आप लोग नोट में, कि इफ़ वी ऐड, क्या हो जाएगा मेरे भाई? इफ़ वी ऐड, ठीक है, सम नंबर्स, ठीक है, इन लास्ट, इफ़ वी ऐड, ठीक है, इफ़ वी ऐड सम नंबर्स इन लास्ट, सम नंबर्स इन लास्ट, हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि यदि हम यहाँ पर ऐड करेंगे सम नंबर्स इन द बिगिनिंग, अगर हम यहाँ पर जो है स्टार्ट में करेंगे, बिगिनिंग में मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, तो हमारा क्या होगा? तो एवरेज जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हमारा इंक्लूजन था। कितने से बढ़ेगा कितने से घटेगा ये बात की बात है। अब यहाँ पर दूसरा केस हम इसका देखते हैं, और दूसरा केस हम क्या देखते हैं? तो दूसरा केस हम इसका एक्सक्लूजन देखते हैं। एक्सक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा वो समझिएगा दोस्तों आप लोग, बहुत प्यारी चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं, एक बार सीख लिए तो जीवन भर काम आने वाला है। अब एक्सक्लूजन की बात यहाँ पर समझो, जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर कोई एक हमारा सीरीज़ है, क्या है मेरे भाई? यहाँ पर कोई सीरीज़ है, और ये सीरीज़ हमारा कितने संख्याओं का है? तो 5 संख्याओं का सीरीज़ है यहाँ पे। यदि मैं मेरे भाई आखिरी के दो बंदों को हटाता हूँ, यदि यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे भाई? आखिरी के दो बंदों को हटाता हूँ। आखिरी के दो बंदों को कौन हटाता हूँ? देखो, हटाने की बात अगर कही गई है तो इसमें हटाने के कौन कौन से रास्ते हैं? तो इसमें हटाने के दो रास्ते हैं, या तो आप शुरू के लोगों को हटा दो, या आप आखिरी के लोगों को हटा दो। यदि आप शुरू के लोगों को हटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 10 और 11 बच जाएगा, और यदि आप मेरे भाई आखिरी के दो लोगों को हटा दोगे तो 7 8 और 9 बच जाएंगे,
ठीक है। ये ऐसी स्थिति में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ बीच वाला एवरेज होगा और यहाँ बीच वाला एवरेज होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एवरेज में बढ़त हुआ कि डिक्रीज हुआ मेरे भाई, तो एवरेज हमारा इंक्रीज हो गया। और यहाँ अगर आप इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके देखोगे तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या सीखा, तो यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 1 सीखा कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम बात करते हैं इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट सम नंबर्स इन द बिगिनिंग। ठीक है, सम नंबर्स हो जाएगा हमारा, और कितना हो जाएगा, सम नंबर्स इन द बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है, इन द बिगिनिंग नहीं कह सकते, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा एवरेज, देन हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, तो उस केस में जो हमारा एवरेज है वो हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। और अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सम नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम द मेरे भाई लास्ट यहाँ पे, तो उस केस में हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज हमारा कम हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे समझिए, आप 5 लोगों का मेरे भाई एक पूरा का पूरा परिवार है। ठीक है, शुरू वाले लोग थोड़े गरीब हैं, बाद वाले लोग थोड़े अमीर हैं, और आप बीच वाले हैं। अगर मैं आपके परिवार में से शुरू के दोनों गरीब लोगों को हटा दूं मेरे भाई, तो यानी जितने लोग बचेंगे वो सारे मालदार पार्टी होगी, पैसे वाली पार्टी होगी। और पैसे वाले पार्टियों का जब औसत भी निकालोगे तो वो मेरे भाई क्या होगा, तो बड़ा। जैसे अगर अंबानी जी के घर में देखोगे तो ऑल्टो नहीं मिलेगा, जगुआर, मर्सिडीज़ और ये सब मिलेगी। चाहे ख़राब भी गाड़ी हो तो जगुआर ही होगा। हमारे घर पे आ देखोगे तो मेरे भाई क्या होगा, साइकिल होगा, बाईसाइकिल होगा, एक तरीके से बाइक होगा, यही सब हमारे घर में मिलेगा। तो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि निकालना है, शुरू के लोगों को निकालोगे तो बोलोगे सर छोटी छोटी संख्या निकाल दी, छोटी छोटी संख्या निकाल दी तो सारी बड़ी बच गई, सारी बड़ी बच गई तो औसत भी बड़ा होगा। ठीक है, और मेरे भाई अगर आखिरी से संख्याओं को निकाल रहे हो, आखिरी के लोगों को निकाल रहे हो, तो ये बड़े हैवी लोग हैं, बहुत पैसा इनके पास में, तो ये अगर चले जाएंगे तो सारे गरीब लोग बचेंगे, और गरीब लोग बचेंगे तो उनका औसत भी क्या होगा, डाउन होगा। तो पहली बात हमने यहाँ पर समझा, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। मेरे भाई जितने लोग ये हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, यार तुम लोग अगर इसकी भी हिंदी नहीं कर पा रहे हो ना, तो बेकार में तुम सीजल की तैयारी कर रहे हो। गजब की बात करते हो भाई तुम लोग, यार बताओ, सीजल में आप लोग तैयारी करते हो इंग्लिश की, और इंग्लिश में प्री में पूरा का पूरा 50 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, मेंस में पूरा 135 नंबर का पेपर है यहाँ पे, और आप इस लाइन का भी हिंदी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। हिंदी में इतना एक्सप्लेन करता हूँ, सारी बातें हिंदी में लिखता हूँ, एक लाइन इंग्लिश में लिख के दी, तुम लोग तो छाती पे हाथ लेके बैठ गए यार, हाय राम क्या होगा मेरा। गजब हाल है भाई। मतलब कैसे पढ़ोगे फिर तुम, बड़े बड़े पैसेजेस को कैसे डिकोड करोगे, PQRS को कैसे डिकोड करोगे, क्लोज टेस्ट को कैसे डिकोड करोगे यार, बताओ यार। छोटी छोटी बातें समझने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सीखा, ठीक है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन जो भी इंक्रीज होता है या जो भी डिक्रीज होता है वो मेरे भाई कितने से होता है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही ब्यूटीफुल, वो हमारा कितने से होगा। कभी भी हमारा औसत इंक्रीज होगा या कभी भी मेरे भाई हमारा औसत डिक्रीज होगा, तो वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो यहाँ पर हमेशा डिफरेंस का आधा क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिफरेंस का आधा, और इनटू हमारा हो जाएगा जितने नंबर हैं हमारे। सिंपल सी बात, डिफरेंस का आधा इंटू मेरे भाई नंबर। बोलोगे सर नहीं समझ में आया, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्या है, कितनी, देखो डिफरेंस कितने कितने का है, तो बोलोगे सर देखिए अगर हम कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी हमारा औसत अगर इंक्रीज भी होगा तो इतने से, डिक्रीज भी होगा इतने से। अगर हम कुछ संख्याओं को घटाते हैं तो हमारा औसत इंक्रीज भी होगा तो इतने से, डिक्रीज भी होगा तो इतने से। डिफरेंस का आधा का मतलब क्या है, सीरीज़ कभी नेचुरल की होती है, सीरीज़ कभी ऑड की होती है, सीरीज़ कभी इवन की होती है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितने कितने का है, तो एक एक का डिफरेंस है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम इसको रिलेट करें तो देखो हमारा डिफरेंस कितने का, 7 में 1, 1 में 8, तो डिफरेंस हमारा कितने का था, 1 का डिफरेंस था, उसका हमने क्या कर दिया, आधा, और इनटू मैंने कितनी संख्या जोड़ी थी, 2 जोड़ी थी, इसीलिए हमारा औसत देखो इसमें से 1 बढ़ गया और कितना आ गया, तो 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ 10 संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो 10/2 इंटू यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, सिंपल सी बात है। ठीक है,
हमेशा यहाँ याद रखेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर मुझे ऐसे कम समझ में आ रहा है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं नम n/2 इंटू डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका आधा कर दीजिए और मेरे भाई डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपने अपने कहने वाली बातें हैं और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए औसत आपका 1 से कम हुआ है, तो वो 1 कैसे पता चलेगा? तो हम बोलेंगे हर किसी में डिफरेंस कितने का है, तो मेरे भाई 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस का आधा, तो डिफरेंस का मेरे भाई आधा इनटू आपने कितने टर्म मेरे भाई हटाए हैं या कितने टर्म आपने जोड़े हैं, तो 2 टर्म जोड़े हैं तो 2 यहाँ पर कर दो, तो मेरे भाई औसत तुम्हारा क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया। ये क्यों 1 से ज़्यादा होता है, ये क्यों 1 से कम होता है, हम बढ़िया तरीके से समझा भी चुके हैं और लिख भी चुके हैं। अब हम लोग इसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा रोक के रखो, इसको हम लोग सीखेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 103 में देखो, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भैया कि 5 हमारा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और उसका औसत हमारा कितना है, तो 12 है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 7 नेचुरल नंबर इफ नेक्स्ट 2 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत हमारा 12 है, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा। हम आगे की 2 संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, थोड़े मालदार लोगों को, मालदार पार्टियों को, अच्छे वैसे पैसे वाले लोगों को हम बुलाने की बात कर रहे हैं। तो औसत पहली बात इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, पहले कंसेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा औसत बढ़ेगा कि घटेगा। इंक्लूजन में 2 तरह की इंक्लूजन होती है, फॉरवर्ड होता है और यहाँ पर बैकवर्ड होता है। यदि हम मेरे भाई आगे कुछ लोगों को, यहाँ पर देखिए, यदि हम आगे कुछ लोगों को शामिल करने की बात करते हैं औसत बढ़ जाता है, और यदि हम यहाँ पीछे कुछ लोगों को शामिल करने की बात करते हैं औसत घट जाता है। अगर हम इस सवाल की बात करें दोस्तों, तो इस सवाल में यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट 2 नंबर आर इंक्लूडेड, आगे की 2 संख्याओं को इंक्लूड करेंगे। तो आगे की संख्याओं को इंक्लूड करेंगे तो औसत हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो औसत हमारा क्या होगा, तो बढ़ेगा। वो कितने से बढ़ेगा, तो जो इंक्रीज होगा मेरे भाई पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, ठीक है। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो निकाल लेते हैं। उसके लिए मैंने कहा था याद रखना डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए ये कैसा मेरे भाई संख्या है, तो बोलोगे नेचुरल की सीरीज़ है सर। किसकी सीरीज़ है, नेचुरल की। और नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, 1 1 का। इवन में कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का। ऑड में कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का। तो मेरे भाई डिफरेंस हमारा कितने का होगा, 1, उसका हम क्या करेंगे, आधा। हमने कितनी संख्याएं मेरे भाई जोड़ी हैं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, 20 संख्याएं। तो नेक्स्ट 2 नेचुरल नंबर, इसलिए इसे किससे गुना करेंगे, 2 से। तो हमारा औसत कितने से इंक्रीज होगा मेरे भाई, 1 से। तो अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर जो हमारा नया एवरेज आएगा वो कितना आएगा, तो पुराना एवरेज हमारा 12 था, उसमें अब हमारा 1 बढ़ चुका है, तो नया एवरेज हमारा 13 आएगा। एकदम प्यार तरीके से मेरे भाई आंसर देना है। क्या करना है, एकदम प्यार तरीके से कि अगर आपका इंक्रीज है तो जितने का भी इंक्रीज है आप वो निकाल लीजिए, या जितने का भी डिक्रीज है आप वो निकाल लीजिए, और उसके बाद में पुराने वाले औसत के साथ आप उसको जोड़ दीजिए। इंक्रीज होगा तो प्लस कर दीजिएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी कई सारे सवाल होंगे ना, जब आप लोग लगाना अभी शुरू करेंगे तो आप लोगों को परफेक्ट वे में उनका मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 104 में, पढ़िए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज n, 9 लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत हमारा n है। अगर नेक्स्ट 2 नंबर को हम इंक्लूड करते हैं तो नया एवरेज हमारा कितना होगा। हम नेक्स्ट 2 नंबर की बात कर रहे हैं, यानी संख्याओं को आगे जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी संख्याओं का औसत हमारा बढ़ेगा। अगर हम पीछे जोड़ने की बात करते हैं तो कम हो जाता, आगे जोड़ने की बात करेंगे तो औसत हमारा बढ़ेगा। तो बोला गया यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, इसका मतलब माइंडसेट लेके चलो कि औसत तुम्हारा क्या होने वाला है, इंक्रीज। अब वो इंक्रीज कितने से होगा, तो बोलेंगे सर डिफरेंस का आधा और इनटू कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म। तो हमारा डिफरेंस कितने का है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर हमारा डिफरेंस हमारा 1 का है, उसका मेरे भाई आधा। और कितनी संख्या को जोड़ने की बात कही गई है, 2 संख्याओं को, तो इंक्रीज कितने का होगा, तो 1 का। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो नया औसत जो आएगा, हमारा नया एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, तो पुराना एवरेज हमारा कितना है, n है, उसमें 1 बढ़ जाएगा यानी n+1 होगा। तो बोलेंगे सर इंक्रीज कितने से होगा, तो 1 से होगा। कितने से इंक्रीज होगा, तो 1 से। सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला था इंक्रीज कितने से होगा, तो मैंने कह दिया 1 से। और अगर ये पूछता कि नया वाला औसत कितने का है, तो हम क्या बोलते हैं, n+1
वन बोलते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आंसर देते हैं जब आप लोग, तो खुशी मिलता है मुझे। गला सूखता है यार, जब आप लगातार बोलते हैं ना, काफी गला सूख जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 हमसे क्या कहा गया। तो बोला गया था एवरेज ऑफ 5 consecutive natural number is m. If next 3 natural number are also included, how much more than m will the average of these 8 number be? मैंने एवरेज के ऊपर में इतना रिसर्च किया समय के अनुसार, मतलब जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो ऐसे ऐसे सवाल मेरे मॉक टेस्ट में आएंगे, और जब मैं उनके सॉल्यूशंस देखूंगा तो इतने लेंदी लेंदी और वाहियात अप्रोच मिलेंगे ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो मैं एवरेज के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, ऐसे कई सारे सवाल होते थे, उनके मैंने खुद अप्रोच बनाए। कुछ ऐसे अप्रोच जो ज़िंदगी में कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कभी यूट्यूब पे, ना ही कभी किसी किताबों में। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि ये मेरे सेल्फ मेड कंसेप्ट हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, ये कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है। इसलिए इनको सिर्फ मैं ही समझा पा सकता हूँ। इनकी थ्योरी के ऊपर में जो कमांड है वो सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैंने ही इसके ऊपर में जो है वो काम किया हुआ है। और इसीलिए किया ताकि मेरे भाई जो है हमारी तैयारी बेहतर हो पाए। बट देखो उस समय की मेरी की गई मेहनत आज मेरे पढ़ाने में बहुत काम आती है। ठीक है, जो मेहनत मैंने खुद के लिए की थी, जिन रास्तों को मैंने खुद के लिए आसान बनाया था, आज वो रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं और आपके लिए फ़ायदा पहुंच जाता है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, और आप लोग भी अच्छे तरीके से ऐसे पढ़ा करो जितनी चीज़ें हम बताते हैं। अब सोचो इतनी बड़ी बड़ी संख्या हम लोग इतने आसानी से बना ले रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, 5 लगातार संख्या औसत m है, अगली 3 जोड़ दी जाए तो क्या होगा। मैं कह रहा हूँ भैया जो औसत होगा अगली के लिए तो वो इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे सर डिफरेंस का आधा और इनटू हमारा नंबर ऑफ टर्म हमारा हो जाएगा। डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो हम बोलेंगे सर डिफरेंस की तो हमें पता ही नहीं है। नेचुरल नंबर की सीरीज़ है तो उसमें एक एक का डिफरेंस होता है। और कितनी संख्याओं को जोड़ने की बात कही गई है सर, तो हमारी 3 संख्याओं को जोड़ने की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इंटू 3 करेंगे। तो 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 का मतलब यहाँ पर औसत हमारा 1.5 से बढ़ जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो कितने से हमारा हो जाएगा, तो 1.5 से वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, ट्राई करिए इसको। ये हमारा क्या सवाल है, ट्राई करिए। बताइए मेरे भाई, यहाँ पर ट्राई करिए आप लोग इसको, क्या बोलेंगे। द एवरेज ऑफ 11 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 2.251 इफ द नेक्स्ट 4 नंबर। और यहाँ पर इस बार हम ऑड संख्याओं को जोड़ रहे हैं, इवन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, या नेचुरल को जोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे इफ़ द नेक्स्ट 4 ऑड नंबर आर इंक्लूडेड व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। तो पहली बात, हम संख्याओं को आगे जोड़ रहे हैं कि पीछे जोड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर्स को जोड़ रहे हैं, बिफोर वाले नंबर को नहीं जोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर को जोड़ रहे हैं तो औसत हमारा कभी भी क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो जो औसत हमारा बढ़ेगा वो इंक्रीज हमारा कितने से होगा, तो बोलेंगे सर डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म। हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोलेंगे सर 2 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई कितना, 2, इंटू नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हैं, तो नेक्स्ट 4 ऑड नंबर आर इंक्लूडेड, तो हमारा 4 हो जाएगा। यानी कितने से इंक्रीज होगा, तो मेरे भाई 4 से। ठीक है, तो हम अगर बात करें नया एवरेज के बारे में, तो नया एवरेज के बारे में यहाँ पर क्या होता है, तो नया एवरेज के बारे में हमारा होता है कि सर पुराना वाला एवरेज तो लेंगे ही लेंगे, और साथ में यहाँ पर अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो पुराना एवरेज हमारा कितना होगा, 251, और प्लस कितना, 4। तो आंसर हमारा कितना होगा ये बताइए। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे, इफ द नेक्स्ट 4। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार इफ एवरेज ऑफ 11 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज इतना। ठीक है,
The average of 11 consecutive positive integer in increasing order is इतना. Next four odd number are included. What is the average of all the number? Next four odd number are included. ठीक है. अब ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखो नेक्स्ट फोर ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, उनके बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा कितने का होगा. तो हम बोलेंगे सर दो दो का डिफरेंस है, ऑड नंबर की बात की गई है, तो डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म. सही है मेरे भाई. यहाँ पर मुझे तो ऑप्शंस में दिख ही नहीं रहे हैं. बिल्कुल 255 होने चाहिए थे यहाँ पे. तो आरोही क्रम में 11 क्रमागत पूर्णांकों का औसत हमारा इतना. अगली चार विषम संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा. एक चीज़ और ऊपर मेंशन नहीं है ना कि ऊपर वाली संख्या जो है वो हमारी ऑड है कि इवन है कि नेचुरल है. सिर्फ इतना बोला है कि 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, बड़ा दिक्कत सा हो जाएगा. इफ़ द नेक्स्ट फोर ऑड, मतलब यहाँ पर ठीक है ये बड़ी परेशानी हो जाएगी कि नेक्स्ट फोर ऑड नंबर आर इंक्लूडेड. अगर हम बात करें अगली चार संख्याओं के बारे में, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 255 ही होगा. आप यहाँ पर इसको नोट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म फिक्स है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है. हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं. ठीक है. हम लोग इसे करेक्ट करेंगे. यहाँ पर कितना आंसर आएगा, तो 255 आएगा, फिक्स है. ठीक है. आरोही क्रम में 11 क्रमागत घन पूर्णांकों का औसत हमारा इतना है, फिक्स है. टू कितना आएगा, 55. हाँ ऑप्शन नहीं है, 255 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. आज ये चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. अगला सवाल हम देखते हैं. अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए. द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज इतना. व्हाट इज द सम ऑफ सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव हुज लोएस्ट नंबर इज 15 मोर देन द सेट ऑफ ए. मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है. शायद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है. ठीक है. बट कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाया हो तो मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूंगा. इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. पहले उसके पहले यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन नंबर 112 देख लीजिए आप लोग. थोड़ा सा आप लोगों को जो है बढ़िया तरीके से समझ में और आ जाएगा. क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए. एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ए इफ़ नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड. देखो ये होता है कोई भी क्वेश्चन का एक लैंग्वेज जहाँ पर आपको प्रॉपर उसका इन एंड आउट समझ में आए. अब यहाँ पर क्या है, बढ़िया बोला गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं थी, उनका औसत हमारा ए था. अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर दिया गया तो 10 संख्याओं का हमारा औसत कितना होगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पर कहा कि पहली बात, अगली संख्याओं को आप ऐड करने की बात कर रहे हो तो औसत तो हमारा इंक्रीज होगा. औसत हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो हमारा इंक्रीज होगा. समझ गए मेरी बातों को लेकर. ठीक है. तो औसत हमारा इंक्रीज होगा, तो हमारा इंक्रीज कितने से होगा, तो बोलेंगे सर डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म. सिंपल सी बात है, डिफरेंस का आधा इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा. हमने यहाँ पर कहा नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर इंक्लूडेड. तो इवन नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का. ठीक है. और कितने मेरे भाई टर्म है, तो 5 है. यहाँ पे हम काट दिए तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 की. तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो बोलेंगे पुराना औसत हमारा कितना है, ए है, उसमें हमारी 5 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर हमारा A+5 आएगा. आंसर हमारा क्या आएगा, तो A+5 आएगा. क्लियर है. कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो भाई बता दीजिए आप लोग. चलिए A+5 हो जाएगा हमारा. ठीक है दोस्त. यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम बात करते हैं. यहाँ पर और काफ़ी सारे सवाल थे जहाँ पर औसत हमारा कितने से इंक्रीज हो जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा. ठीक है. ये सब बात हो गई थी यहाँ पे. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो तो मेरे भाई एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, वो देखिए 116. मुझे यहाँ लगा कि बीच में इसको बताना चाहिए तो हम आप लोगों को बता रहे हैं. ठीक है. इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे बोला गया, थोड़ा सा ट्रिक जो है वो यहाँ दिया गया है. बोला गया है कि 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है. यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा. देखो क्या होता है, औसत में यहाँ पर कहानी किस तरीके से बदलती है. अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर मैं
5 संख्या लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कोई भी 5 संख्या ली। जैसे मानो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या मैंने कोई भी अपने मन से 5 संख्या ले ली, लगातार की 5 संख्या ले ली। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो मेरे भाई जब मैं इन 5 संख्याओं का औसत लूँगा ना, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हमेशा यहाँ पर बीच वाला एवरेज निकल कर आएगा। ये हमारा एवरेज होगा। यहाँ पर 3 तरीके से बातें बन जाती हैं। या तो मैं संख्या को आगे जोड़ दूँ, या मैं संख्या को पीछे जोड़ दूँ, या मैं मेरे भाई एक आगे जोड़ूँ एक पीछे जोड़ूँ। तो मैं आप लोगों को तीनों केस बताता हूँ, और तीनों केस में फिर मेरी भावनाओं को आप समझ पाएंगे, और हम क्या कहना चाहते हैं वो आपको क्लियर भी हो पाएगा। अगर मैंने संख्याओं को आगे जोड़ा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या संख्या, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। यहाँ पर भी संख्या क्या है मेरे भाई, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। यहाँ पर भी संख्या क्या है, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या है, यदि मैं संख्या को आगे जोड़ता हूँ यानी 12। इसमें मेरे भाई यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यदि मैं संख्या को पीछे जोड़ता हूँ इतना। इसमें कंडीशन क्या है, एक पीछे और एक आगे जोड़ो। तो अब इस केस में हमारा औसत जो होगा वो क्या होगा, बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म कितना, 2 टर्म इधर गया, 2 टर्म इधर गया, इन दोनों के बीच का एवरेज यानी 9.5। तो 9.5 एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 टर्म इधर गया, 2 टर्म इधर गया, इन दोनों के बीच का एवरेज यानी 8.5 एवरेज होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 इधर गया, 3 इधर गया, मेरे भाई एवरेज हमारा वही रहेगा। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पर आगे की संख्या को जोड़ते हैं, औसत हमारा बढ़ जाता है। कितने से, तो डिफरेंस के आधे से। जब हम पीछे की संख्या को जोड़ते हैं, औसत हमारा कम हो जाता है। कितने से, तो डिफरेंस के आधे से। लेकिन जब हम एक संख्या को आगे जोड़ते हैं और एक संख्या को पीछे जोड़ते हैं, तो वो अभी भी बरकरार रहता है। वो बेचारा अपनी पोजीशन नहीं बदलता, वो तब भी बीच में था और वो अब भी बीच में रहेगा। अगर आप 2 संख्या आगे जोड़ोगे, 2 संख्या पीछे जोड़ोगे, तब भी उसका औसत बीच में रहेगा। अगर आप 5 संख्या को आगे जोड़ोगे, 5 संख्या को पीछे जोड़ोगे, तब भी उसका जो औसत है मेरे भाई वो बीच में रहेगा। तो औसत जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। तो अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्या बोला गया है कि 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत इतना है। 9 संख्याएं हैं मेरे भाई, एक इधर है मेरे भाई, 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर, और क्या बोला गया है कि यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली संख्या को शामिल कर लिया जाता है, एक ये संख्या भी ले लो और एक ये संख्या भी ले लो, अब बताओ सबका औसत कितना होगा। तो सबका औसत उतना ही होगा जितना पहले था। यानी पहले अगर औसत 27 था, तो अब भी औसत हमारा कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए मुझे। मतलब औसत आपका बढ़ेगा नहीं दोस्त यहाँ पे। क्लियर हो गया ना, बढ़ेगा ना डिक्रीज होगा मेरे भाई, हमारा क्या रहेगा, एवरेज हमारा सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। ये हमें थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा बाद में। अब ये मेरे भाई एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एमटीएस का है। अभी देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बारे में अभी करवा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत हमारा ए है। कितनी हमारी संख्याएं हैं, तो 7 हैं। ये पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है। ठीक है, और ये 7 विषम संख्याओं का जो औसत है वो हमारा कितना है, ए है। औसत हमेशा कहाँ रहता है, तो बीच में। 3 संख्या इधर छोड़ दो, 3 संख्या इधर छोड़ दो, ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि नेक्स्ट 3 एंड प्रीवियस 2 ऑड नंबर आर एडेड। यदि हम अगली 3 संख्याओं को ऐड करें, यदि हम मेरे भाई क्या करें, तो अगली 3 संख्याओं को ऐड करें। तो चलिए एक काम करते हैं, अगली 3 संख्या 1, 2 और 3, अगली 3 संख्या को हमने ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, कि एवरी 3 और मेरे भाई पिछली 2, इफ नेक्स्ट 3 एंड प्रीवियस 2, अगर प्रीवियस 2 मेरे भाई यहाँ पर इन 2 संख्याओं को हम ऐड करते हैं, अगली 3 संख्या और पहले की 2 संख्याओं को हम इंक्लूड करते हैं, तो मेरे भाई इनका औसत हमारा कितना होगा। अब देखो यार, ठीक है, औसत इनका कैसे कैलकुलेट करोगे, तो औसत हमेशा तुम्हारा बीच वाला टर्म होता है। औसत हमेशा क्या होता है मेरे भाई, तो बीच वाला टर्म होता है। कुल मिलाकर आपने यहाँ पर 5 संख्याओं को मेरे भाई ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर हम बात करें तो औसत हम कैसे निकालेंगे, देखो बीच वाले टर्म, बीच वाले का मतलब कितना, एक टर्म इधर काटो, एक इधर कटेगा, एक 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 इधर काटो, एक इधर कटेगा, यानी इन दोनों का मेरे भाई औसत।
इन दोनों का मेरे भाई क्या होगा, तो औसत। अब सबसे बड़ी बात, इन दोनों ये संख्या क्या होगी, तो ये किस प्रकार की संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारी ऑड संख्या है। तो ऑड संख्या है तो अगर पहली वाली ए होगी तो अगली वाली कितनी होगी, a+2। ये कितना होगा, a+4, a+6, a+8, a+10, a+12। पीछे a-2, a-4, a- इतना इतना और इतना। यानी मुझे जो आंसर लेकर आना है वो क्या लेकर आना है, तो इन दोनों का औसत लेकर आना है। यानी कहीं ना कहीं a+a+2 का मेरे भाई औसत लाना है। तो इनका जो औसत होगा, बात करेंगे 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, 2 को मेरे भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही प्यार तरीके से हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। a+2, a+3, बच्चे ऐसे आंसर आप लोग मत दीजिए, ठीक है, ये आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। a+1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि 7 लगातार ऑड संख्याओं का औसत हमारा 1 है। 7 लगातार ऑड संख्याओं का औसत हमने ए ले लिया। बोला गया अगर अगली 3 और पिछली 2 संख्याओं को हम ऐड करते हैं, ठीक है, अगली यहाँ पर 3 संख्या को और पिछली यहाँ पर 2 संख्या को हम ऐड करते हैं, तो उस केस में हमारे औसत हमारी क्या हो जाएगी। तो औसत हमेशा बीच वाली टर्म होती है। एक टर्म को वहाँ से डिलीट करो, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे करते करते तो ये 2 लोग बचे हैं, मुझे इनका औसत निकालना है। ये वाला टर्म ए है तो ये वाला a+2 होगा। औसत हमारा क्या होगा, तो औसत बोलेंगे सर दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 यानी a+1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। सर क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के समझाइए भाई, इतना बार समझाते हैं, इतना बार समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं, इंग्लिश में भी समझाते हैं, अब आदमी तुमको कितनी बार समझाए, बताओ। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग ट्राई करिए, क्या बोला गया। हो गया। चलिए 104 नंबर सवाल को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं, इसका आंसर आ गया हो तो बढ़िया बात है। 104 नंबर वाले सवाल में देखो 2 तरह के सवाल बनते हैं। मैं शुरू में तब भी कह रहा था कि भैया क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए। अब इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। 2 तरह के सवाल हमारे क्या बनते हैं, पहला मेरे भाई सवाल यहाँ पर ये बनता है, जैसे 104 का आप कह रहे थे कि ना, 104 नहीं, ये कौन सा था जिसमें हमने ऑप्शन काटा था, वो हमारा 106 नंबर था। कौन सा सवाल था, 106 नंबर। तो 106 नंबर वाले सवाल में पर्टिकुलरली आप लोग लिख लीजिएगा कि एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पर मेरे भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ऑड लिख लीजिएगा। अगर जब तक आप इसको ऑड नहीं लिखेंगे ना, तब तक ये क्वेश्चन जस्टिफाई नहीं होगा। और यदि अगर आप इसे ऑड नहीं बनाते हैं, उस केस में मेरे भाई बेसिक से जाना पड़ेगा, और तब जाकर सॉल्व करने पे मेरे भाई तब आंसर आपका कुछ और आएगा। तो यहाँ पर आरोही क्रम में 11 क्रमागत घन पूर्णांकों के जगह पर विषम पूर्णांक आप यहाँ लिख सकते हैं कि कुछ विषम संख्या यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, एक ये हो गया। अब उसके बाद में एक भाई कह रहा है एक बार 104 देख लीजिए। चलिए हम आपके कहने पर एक बार 104 देख लेते हैं। 104 में बोला गया है कि एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज एन नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड एवरेज विल बी। बिल्कुल सही है, 104 मैंने देख लिया और 104 में कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं और बढ़िया तरीके से मेरे भाई सवालों को समझते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था, थोड़ा सा भी हटकर मैंने आपको दिया,
और कोई यहाँ पर जो है वो इंक्लूजन मैंने आपको नहीं दिया था। अभी जो सवाल दिया मैंने एकदम डिफरेंट हट के थोड़ा सा क्वेश्चन दिया। मैंने कहा कि इसका अरिथमेटिक मीन बताओ। अब देखिए अरिथमेटिक मीन यहाँ पर कैसे है क्या है, तो इसका अरिथमेटिक मीन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होगा कि अगर मेरे भाई इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। और आप लोग यहाँ पर बस यही काम कर दो कि सर सम निकाल दें। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 + 3 + 3 हो जाएगा और ये चलता रहेगा। और फिर उसके बाद में नंबर काउंट करोगे 2 4 6 8 10, फिर 12 14 16 18, फिर उसके बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और तब 28 से करोगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करोगे पेपर में, ऐसे नहीं करोगे भाई, ऐसे नहीं करना होता पेपर में। यहाँ पे आप इस बात को समझिए, ये पेपर में ऐसे करने वाला क्वेश्चन नहीं है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अगर मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मुझे थोड़ा तरीके से सवालों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं एवरेज को लेके और जब हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सम को लेकर, तो जो सम होता है वो क्या होता है, सबको जोड़ने की बात की जाती है। एक के लिए हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और मुझे यहाँ 2 + 2 लिखना है। अब ये 2 + मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर 2 कितनी बार आया है, तो 2 2s are 4, तो 2 को 2 बार गुना करना। 2 को 2 बार गुना करने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 2 का स्क्वायर। उसी तरीके से 3 + 3 + 3, इसका मतलब 3 को 3 बार गुना करना, इसका मतलब ये हमारा 3 का स्क्वायर है। समझ गए आप लोग मेरी बातों को यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। यानी असल में जब हम सम निकालेंगे ना ऊपर में, तो सम में हम सबको नहीं जोड़ेंगे। सम का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये हमारा क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस हमारा 2 का स्क्वायर प्लस हमारा 3 का स्क्वायर, ऐसे कर करके ये कहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई 7 के स्क्वायर तक जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने होंगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए नंबर ऑफ टर्म अभी हमने कैलकुलेट किया था, कुल मिलाकर हमारे 28 आए थे। कितने कैलकुलेट किया था, 28 आए थे। कैसे पता चलेगा, एक हमारा एक बार, दो हमारा दो बार, तीन हमारा तीन बार, इस तरीके से करके। तो नंबर ऑफ टर्म्स में हमें क्या पता चलेगा, तो बोलेंगे सर ऐसे जोड़ लीजिए, सिंपल हमारा 28 आ जाएगा। बाकी नंबर ऑफ टर्म का भी तरीका है, अगर आप उस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप मेरे भाई दूसरे तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वो अलग जोड़ना पड़ जाएगा। आप ये बताओ, स्क्वायर का सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको क्या बताया है, तो बोलोगे सर n इंटू n+1 इंटू 2n+1, यानी 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना, तो बोलोगे सर देखो जो सम होता है स्क्वायर का होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। सर ये किसका फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का। n के जगह पे 7, 7 + 1 8, 7 दूनी 14 1 15, डिवाइडेड बाई कितना, तो मेरे भाई 6 यहाँ पे, और उसको डिवाइड करना है किससे, तो 28 से। तो यहाँ पर 6 और ये 28 क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं वो 6 हमारा नीचे खिसक के आ जाएगा, और हम यहाँ पर 28 इंटू क्या लिख सकते हैं, 6 हम लिख सकते हैं। यदि हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखो 7 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 से जाएगा 5 बार में। तो औसत हमारा कितना होगा, तो औसत हमारा 5 होगा। बच्चों की तरह जोड़ जाड़ के मेरे भाई यहाँ पर हमें जो है वो नहीं लिखना है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये 28 भी हमें जोड़ के लिखना होता, बिल्कुल भी नहीं जोड़ के लिखना होता। 28 का भी मैं आपको सॉल्यूशन और उपाय देता हूँ। ये दुनिया के लिए आपको इस तरीके से 28 होता, क्योंकि मैं भी ये बात को समझ रहा हूँ कि कल के दिन ये 1 से लेकर 7 ना रुक कर मेरे भाई 17 तक जाती, तो क्या आप 17 तक कैलकुलेट करते, बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट करते। आप ऊपर में एक तरीके से देखिए, तो ऊपर में जब आप सबको जोड़ने की बात करते हैं, तो सबको जोड़ने की बात करते हैं, तो 1 को जोड़ने का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 + 2 को जोड़ने का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 को 3 बार जोड़ने का मतलब इतना स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्म की बात अगर हम करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म हमारा 1 कितनी बार आया है, तो 1 बार। 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार। 3 कितनी बार आया है, तो 3 बार। 4 कितनी बार आया है, तो 4 बार। इसी तरीके से करते करते 5 कितनी बार, 5 बार। 6 कितनी बार, 6 बार। 7 कितनी बार, 7 बार। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो इसके लिए फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो n इंटू n+1
इंटू 2n+1/6। मैं आपके लिए और आसान बना देता हूँ। और मेरे भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर n×n+1/2। सर यहाँ पे बड़ा सिंपल सी बात हमने कही है सर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम n×n+1 से n×n+1 ख़त्म करेंगे, 2 से इसे 3 बार में ख़त्म करेंगे। बस मेरा आंसर आ चुका है 2n+1/3। n की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 का दोगुना 14 + 1 मेरे भाई 15/3। लो तुम्हारा आंसर और आसान आ गया, 5 आ गया। कल के दिन अगर भविष्य में मानो यहाँ 7 के जगह ये 17 तक जाता, तब भी दिक्कत नहीं थी। 17 का दोगुना 34 + 1 35/3 हमारा आंसर हो जाता। अगर मानो ये 20 तक जाता, 20 का दोगुना 40 + 1 41/3 हमारा आंसर हो जाता। तो आंसर हमारा कितना होता, 2n+1/3 होता। तो देखो हर क्वेश्चन के ऊपर में हमें इस तरीके का रिसर्च करना होता है, समझना होता है। मैं इसीलिए इस चीज़ों को आप लोगों के लिए आसान बना रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ। ये जो नंबर्स का खेल है ना, गंदा खेल है, और इसमें अगर उलझ कर रह गए तो कहानी ख़त्म है। समझ गए यहाँ पे, तो हमारी कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और चलते हैं, और सवालों को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने जो और काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ जाना है। अब शुरू में चलते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 101 पे चलेंगे। फिर से देखेंगे कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए और कितने क्वेश्चन अभी करना बाकी है। इस क्वेश्चन को मैंने जो है होल्ड पे दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 2 नंबर इन द मिडिल इज इतना, सम ऑफ द फर्स्ट 6, ये हमें अभी नहीं करना है। और हमारा क्या क्या क्वेश्चन रह जाता है, 102 रह जाता है। देखिए, अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ पर ये कहा गया है, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसमें ये नहीं बोला गया कि यदि तुम अगली 7 संख्याओं को जोड़ देते हो तो उनका औसत कितना होगा, या ये भी नहीं बोला गया कि यदि तुम अगली 7 संख्याओं को घटा देते हो तो औसत कितना होगा। बोला गया भाई हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो ये बता दो कि अगली 7 संख्याओं का औसत जो होगा वो कितना होगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 संख्या थी, और इन लोगों का औसत हमारा कितना था, तो के था, यानी बीच वाला संख्या था। क्वेश्चन में बोला कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। यदि हम इसी सीरीज को जारी रखें तो अगले 7 टर्म का औसत हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे भाई यहाँ पर इसका जो हमारा औसत होगा वो हमारा कितना होगा। तो देखिए औसत के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, और औसत हमेशा क्या होता है, तो बीच वाला टर्म होता है मेरे भाई। औसत हमेशा क्या होता है, तो बीच वाला टर्म होता है। पहले हमारे पास कितने टर्म थे, 7। अब हमारे पास कितने और टर्म हो गए, 7। कुल मिलाकर 14 टर्म। 14 टर्म का मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 14 टर्म का जो औसत आएगा, 14 का आधा 7, 7 और 8 के बीच में आएगा मेरे भाई, 7 और 8 के बीच में आएगा, ठीक है। यानी औसत हमारा यहाँ पर बीच में लाई करेगा। कैसे पता आपको, तो आप बोलोगे सर देखो, आपको है ना, एक काम कर लो, एक इधर से काटो, 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 एक इधर से, 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 यानी एवरेज मेरे भाई इन दोनों के बीच का हमारा वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये मेरा समझाने का एक वे है आपको, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए। यहाँ पे औसत हमेशा बीच में, बाकी मैं ऐसे नहीं करता, मैं बोलता सीधा सीधा भाई बात ऐसी है, 7 + 7 14, यानी 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7th टर्म एंड 8th टर्म। ये 7th टर्म है और ये 8th टर्म है, इन दोनों का औसत। अब ये टर्म्स का पता करो। अब ये किसकी सीरीज़ है, नेचुरल की है, ऑड की है, इवन की है, तो बोलोगे नेचुरल नंबर की है। तो ये के है, तो ये k+1 होगा, ये k+2 होगा, ये हमारा कितना होगा, k+3 होगा, और ये हमारा कितना होगा, तो k+4 होगा। मुझे इन दोनों का औसत चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज k। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगली 7 संख्याओं का जो हमारा औसत होगा वो हमारा कितना होगा। एक मिनट, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत हमारा k है। हम इसमें एक और काम कर सकते हैं, हम इसमें अपने तरफ से वैल्यू ले सकते हैं। आप एक काम करिए, k को एक काम करते हैं, k को कोई एक मान मान लेते हैं। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। हम एक काम करते हैं, k को कोई मान मान लेते हैं, आप थोड़ा उससे समझ लीजिए, हम इससे भी आ जाएंगे। हम k को कोई एक मान मान लेते हैं। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत k है। एक काम करते हैं, k के जगह पे हम यहाँ पर रख लेते हैं 10।
मान लेते हैं, के की वैल्यू को हमने 10 मान ली, तो हमारी बोल दी गई कि हमारे एवरेज जो है वो 7 संख्याओं का 10 है, तो 7 संख्याओं का औसत हमारा 10 है, तो अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 11, फिर हमारा हो जाएगा, देखो 7 संख्याओं का औसत हमारा 10 है, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत हमारा 10 है, तो ये हमारा बीच में होगा, इसके दाहिने में हमारी 3 संख्याएं होंगी और इसके बाएं में हमारी 3 संख्या होगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में उसके बाद क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव। यहाँ पर पीछे थोड़ा हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो थोड़ी गलती थी, हम बता देंगे क्यों। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था ना यहाँ पे, उसमें हम दोनों को इंक्लूड करके चल रहे थे, वो थोड़ा गलती हो रहा था। हमें दोनों को इंक्लूड करके नहीं चलना है, हमें सिर्फ अगली सीरीज़ का आंसर देना है, हमें सिर्फ अगली सीरीज़ का आंसर देना है। हम के से भी आंसर दे सकते थे, बस वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला गया कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पर इन दोनों सीरीज़ को कंबाइन करके एवरेज निकाल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने वहीं कहा, एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि यदि तुम 7 संख्याओं को जोड़ दोगे तो तुम्हारा औसत कितना होगा, उसने ये नहीं बोला। उसने ये बोला अगली 7 संख्याओं का औसत बताओ, तो अगली 7 संख्या का औसत कौन सा होगा, तो बीच वाला। ये मेरे भाई बीच वाला जो होगा वो हमारा औसत होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, बीच वाला हमारा औसत होगा। मैं कहता हूँ 10 मत मानो यहाँ पे, लो तुम के ही इसको रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। के मान के बना रहे थे, लो के मान कर ही बनाओ, ये 10 बस कुछ मत लो तुम यहाँ पे, ठीक है। इन 7 संख्याओं का औसत ये है, तो अगली 7 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये के है, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 4, के प्लस 5, के प्लस 6 और ये के प्लस 7। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, के प्लस 7। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो के प्लस 7 हो जाएगा। इंक्लूड नहीं करना उनको, उनके साथ में लेके नहीं चलना, ठीक है भाई, उनको उनके साथ में लेके नहीं चलना है, ठीक है। कई बार होता है कि हम उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने समूह में, और कई बार होता है कि हम उन्हें शामिल नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 107 नंबर, आप समझिए। कहा गया है द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज इतना, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव हुज लोएस्ट नंबर इज 15 मोर देन द मीन ऑफ सेट ए। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल। पढ़िए, एक एक लाइन तोड़कर पढ़िए कि एक समूह में 8 जो है लगातार सम संख्याओं का योग हमारा इतना है, तो ये हमारा सम है। यदि ये सम है तो एवरेज कितना होगा, तो 8 से भाग करो, 8 चौके 32, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 8 सत्ते 56। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इतना। हिंदी में 8 लगातार सम संख्याओं का औसत हमारा 47 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 47 है, समझना मेरी बात को लेकर, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो 47 है, और ये क्या है, औसत है। कितने संख्याओं का औसत है, तो 8 संख्याओं का औसत है। वो आठों संख्या कैसी हैं, ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे इवन है। तो क्या खुद इवन है, तो बोलोगे नहीं, तो पहले इवन की प्राप्ति की जाए। इवन की प्राप्ति करने का मतलब इसमें से एक घटा देना तो इवन आ जाएगा, और इसमें से एक जोड़ देना तो इवन आ जाएगा। हमें कितनी संख्या लेनी है, हमें 8 संख्या लेनी है। हम 8 में कितने ले चुके हैं, तो 8 में हम लोग 2 ले चुके हैं। कितनी संख्या बाकी रह गई, 6 संख्या बाकी रह गई। वो 6 संख्या कहाँ पर होगी, तो 3 संख्या दाहिने में होगी और 3 संख्या मेरे भाई बाएं में होगी। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो बोला गया 8 संख्याओं का औसत हमारा इतना है, तो पहले इवन संख्या है तो इसमें से कम करके इवन बनाओ, जोड़कर इवन बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद में हमारी 8 में से 2 हमने लिख दी, 3 इधर आएगी, 3 इधर आएगी। मैं कोई भी संख्या का मान लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव हुज लोएस्ट नंबर इज 15 मोर देन द मीन ऑफ सेट ए। इसका जो मीन आता है उससे मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव हुज लोएस्ट इज 15 मोर देन इतना। यहाँ पर बाकी लोगों की आवश्यकता भी नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है मेरे भाई, 46 48 कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवश्यकता तब पड़ जाती जब इसका कोई भी पार्ट मुझे उठा के अगली जगह पर लेकर जाना होता, मुझे कोई पार्ट लेके नहीं जाना है। एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याएं, एक अन्य समूह होगा, इस समाज से अलग होगा।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक अन्य समूह है। इसकी 5 लगातार संख्याएं हैं और बोला गया एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का सम पूछा गया, क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है, यानी इसके माह से 15 अधिक है, इसके एवरेज से 15 अधिक है। तो इसमें मेरे भाई 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 62। और क्वेश्चन में बोला गया इसका सम बता दीजिए, सम कितना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये 48 है कि 47 है कि क्या है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इनफैक्ट इस स्ट्रक्चर से ही कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिंपल एक बोलना है कि एक ऐसा समूह है जो कि 5 लोगों का है और उस समूह की पहली संख्या जो है इसके एवरेज से 15 ज़्यादा है, यानी 47 से 15 ज़्यादा है, यानी कितना है तो मेरे भाई 62 है। तो अगर उस समूह की पहली संख्या 62 है और वो कैसा समूह होगा, तो वो जो समूह होगा वो इवन का सीरीज होगा। 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। नहीं, वो इवन का सीरीज नहीं होगा, वो मेरे भाई एक नॉर्मल सम होगा कि सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव हुज लोएस्ट इज 15, मोर देन इतना। अगर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बोले तो नेचुरल का सीरीज है, उस कॉन्जिक्यूटिव में इवन जोड़ दे तो इवन का सीरीज है, और जोड़ दे तो और का है। यानी एक अलग 5 संख्याओं का समूह है जिसकी पहली संख्या इसके औसत से 15 ज़्यादा है। तो ये 62 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इन सब का अगर सम निकालना है तो सम का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी 64 और इनटू कितना मेरे भाई, तो 5 लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कई लोग बोलेंगे सर आपने जोड़ा क्यों नहीं? अरे भैया, सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाला इंटू नंबर कितने हैं, 5 लोग हैं, तो गुना कर दिया मैंने। सिंपल सी कहानी है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था, छोटू दिमाग को खर्च करना था, उसके आधार पर आप लोग आंसर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बवाल बवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 2023 में लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, पढ़िए। कहा गया है कि 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत हमारा इतना है, पहले 3 पूर्णांकों का औसत हमारा कितना होगा? क्या हमने आपको ये नहीं सिखाया? बताइए यहाँ पे कि 10 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमारा इतना है, 33/2 का मतलब कितना होता है, 16.5। तो 16.5 हमारा एवरेज है, तो 16.5 हमारा एवरेज है, तो क्या ये कोई इंटीजर है? तो बोलोगे नहीं सर, इसमें 0.5 घटा देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा जो कि इंटीजर है, 0.5 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा जो कि इंटीजर है। एक एक संख्या तो हमें मिल गई। हमारे पास कितनी संख्याएं थी? 10 संख्या थी। 10 में से हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई। कितनी और चाहिए? 8 और चाहिए। 8 और चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर, शुरू के 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो बाद वाली से कोई मतलब नहीं, शुरू में जाओ। ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है और ये 12 है। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया यहाँ पर इन 3 लोगों का औसत हमारा कितना होगा? तो मेरे भाई मुखिया जी बीच में बैठे हैं, यही औसत होंगे। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है जो बीच में हो। अगर सीरीज कभी भी एक साथ चल रही है, डिफरेंस सब में समान का है, तो हमेशा बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। इन 3 लोगों मेरे भाई एक एक का इंक्रीज हो रहा है, तो बीच वाला ही औसत कहलाएगा, यानी यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है। तो छोटी छोटी बातें देख रहे हो ना, पेपर में लोग इसी में फंस जाते हैं। बताओ, पेपर में जो लोग हैं वो इसी में फंस के रह जाते हैं, खत्म हो जाती है बेचारों की कहानी। ठीक है, तो ऐसे हमें छोटी छोटी बातें जो है वो हमें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी लोग मेरे भाई, बाकी क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आज 8 बजे तक 1.5 घंटे हम लोगों ने नॉन स्टॉप पढ़ा है। थोड़ी भरपाई कल की मैंने आज की है, थोड़ी भरपाई हम सैटरडे संडे में भी कर लेंगे। कल हो सकता है आप लोगों की 2 क्लासेस लगाई जाए मेरे भाई, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। एक बार टाइम टेबल आप लोग चेक करते रहिएगा यहाँ पे कि कहीं हमारी 2 क्लास तो नहीं लग गई। हो सकता है 5 बजे से भी एक क्लास आप लोगों की लग जाए। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। मज़ा आया सेशन में? बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया? अभी और पढ़ाओ है। पढ़ा देंगे, तुम सह पाओगे? बताओ। हम्म, चलो भाई,
बहुत शानदार, तो मज़ा आ रहा है ना? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो बढ़िया, ज़बरदस्त, थैंक यू सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ज़बरदस्त सर, भौकाल, बढ़िया। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। देखो, जिस उद्देश्य के साथ मैंने आपका ये नया बैच शुरू किया है, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू भी करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। अगर इम्पेशेंट हो जाएंगे 4 दिनों के अंदर में ना, तो बहुत दिक्कत होगी। आपको भी पता है, अभी दिवाली की छुट्टियां थी, छठ की छुट्टियां थी, फिर थोड़ी हाथ की सर्जरी भी हुई, इसके कारण थोड़ी छुट्टी ज़्यादा हो गई हमारी। लेकिन हमेशा तो ऐसा कंटिन्यू नहीं होने वाला। ठीक है, अब इसके बाद में कोई ऐसा 10-12 दिनों का लगातार कोई छुट्टी भी नहीं आएगा, तो बढ़िया से हम लोग पढ़ाई भी कर पाएंगे। पेशेंस रखिए, जितना पढ़ा रहा हूँ रिवाइज रखिए। ठीक है, बाकी करेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे ना। लाइव पढ़ने का अपना ही मज़ा है। कई बच्चों का मुझे सुनने में आया, कॉलिंग टीम ने बताया कि वो लाइव बैच को रिकॉर्डिंग में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। मैंने कहा वो महामूर्ख बच्चे हैं, और कोई बात ही नहीं है। मतलब आप ये बात सोचो कि 4 दिन की जल्दीबाजी और बेचैनी हो रही है आप लोगों को। अरे पढ़ा रहा हूँ ना लाइव, इसमें फ़ायदा है, कमेंट पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, एक लय में चल सकते हो, 1.5 घंटे तक कंसिस्टेंट रहोगे। इतना पता होगा कि 2 मिनट इधर उधर ध्यान गया कि टॉपिक निकल जाएगा। और रिकॉर्डिंग में क्या हुआ, बीच में उठ के मन के जाने का है, थोड़ा पानी पी के आ लेते हैं, थोड़ा ये करके आ लेते हैं, कभी टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट ही नहीं होगा। तो अपने आप को गड्ढे में क्यों ढकेल रहे हो? ठीक है, तो अगर लाइव बैच के स्टूडेंट हो तो लाइव में ही, रिकॉर्डिंग में मत जाओ मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो। बाकी तो हमें तो हमारा कोई लॉस है नहीं। जिसका आपने फ़ी पे कर दिया वो आ जाएगा, लेकिन ये जो नुकसान है वो आपका है, वो हम समझा रहे हैं। ठीक है, मेहनत करिए अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।